व्यावहारिकता, विनियमन, सुरक्षा और लागत द्वारा लगाई गई सीमाओं पर विचार करते हुए कार्यात्मक उद्देश्यों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मशीनों, कठिन प्रणालियों, संरचनाओं, गैजेट्स और सामग्री का आविष्कार, डिजाइन, विश्लेषण, निर्माण और परीक्षण करने वाले व्यक्ति को बहुत स्मार्ट, बुद्धिमान और मेहनती होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीतल और टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। नहीं दोस्तों, मैं उस एक खास और बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बातचीत को यहाँ नहीं छोड़ रही हूँ। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। तो वह एक पेशेवर कौन है जो उन सभी चीजों को करने के लिए काफी स्मार्ट है जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है? कोई अंदाजा? बेशक वह एक पेशेवर, एक इंजीनियर है। हम सभी जानते हैं कि कुछ भी बनने के लिए हमें इसके बारे में उचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। और आप उस उचित ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, एक उचित कोर्स करके। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास लगभग हर प्रोफेशन के लिए एक कोर्स है। तो अब यह स्पष्ट है कि आज मेरे पास उन लोगों के लिए कुछ है जो तकनीकी लाइन में रुचि रखते हैं और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो यह वीडियो आपके काम आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको निश्चित रूप से बीटेक कोर्स के हर पहलू के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि बीटेक कोर्स वास्तव में क्या है, बीटेक में प्रवेश पाने के लिए पात्रता शर्तें यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, बीटेक में प्रवेश पाने के लिए कौन सी प्रवेश परीक्षा आवश्यक है, बीटेक करने के लिए शीर्ष कॉलेज कौन से हैं, बीटेक में विभिन्न विशेषज्ञता या ट्रेड कौन से हैं, बीटेक कोर्स की फीस कितनी है, बीटेक कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी के अवसर और करियर की संभावनाएं क्या हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। विवरण में जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि वास्तव में बीटेक कोर्स है क्या। बीटेक, जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, एक स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्तर का इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है जो विज्ञान स्ट्रीम के छात्रों द्वारा आमतौर पर इस स्तर पर उनके मुख्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ कक्षा 12वीं के पूरा होने के बाद किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सहित भारत भर में सैकड़ों शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा नियमित रूप से यह 4 वर्षीय कोर्स करवाया जाता है। अब कोर्स के बारे में जानने के बाद आप बीटेक के लिए पात्रता शर्तें यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में जानना चाहेंगे। बीटेक एक यूजी स्तर का पेशेवर इंजीनियरिंग कोर्स है, इसलिए बीटेक कोर्स में प्रवेश लेने के लिए आवश्यक योग्यता इस स्तर पर अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ विज्ञान स्ट्रीम में कक्षा 12वीं पास है। कुछ प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान 12वीं कक्षा में एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत की मांग कर सकते हैं, जो 50 से 70% के बीच कहीं भी हो सकती है। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा बीटेक लेटरल एंट्री प्रोग्राम में दूसरे वर्ष में प्रवेश प्रदान करने के लिए प्रासंगिक ट्रेड में 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी स्वीकार किया जाता है। इन पात्रता शर्तों को पूरा करने के साथ साथ आपके पास इस कोर्स को सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ आवश्यक कौशल भी होने चाहिए। जैसे इस कोर्स को करने की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सभी समस्याओं के प्रति आपके पास तकनीकी दिमागी झुकाव और आलोचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण की उपस्थिति है। आपको साधन संपन्न होना चाहिए क्योंकि आपको अवधारणाओं पर भरोसा करना होगा और यह जानना होगा कि किसी समस्या को हल करने के लिए पुस्तकों और इंजीनियरिंग गाइडों को कब संदर्भित करना है। इसके साथ ही आपके विचारों को क्रियान्वित करने, समस्या समाधान, सहकारिता, अपने काम के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए। आप में निरंतर सीखने की इच्छा होनी चाहिए क्योंकि एक इंजीनियरिंग परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए महीनों या वर्षों भी लग सकते हैं। अब बीटेक करने के लिए इसकी प्रवेश प्रक्रिया जानना जरूरी है। लाखों युवा लड़के और लड़कियां हैं जो हर साल सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने की ख्वाहिश रखते हैं। मोटे तौर पर लगभग 12 से 15 लाख उम्मीदवार प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 50,000 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे इंजीनियरिंग प्रवेश की प्रक्रिया काफी प्रतिस्पर्धी हो जाती है। इसलिए उम्मीदवारों को एक सीट हासिल करने के लिए कुछ कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को क्रैक करने की आवश्यकता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाने का एकमात्र तरीका है। अब मैं आपको शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करने के लिए विभिन्न निकायों द्वारा आयोजित मुख्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों,
चिंता न करें, यह सूची अब काफी छोटी कर दी गई है। अब बहुत सारे इंजीनियरिंग संस्थानों में एक ही प्रवेश परीक्षा से एडमिशन हासिल की जा सकती है और पहली और सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य यानी कि JEE मेंस, जो भारत के लगभग सभी प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रदान करने के लिए उपयोग की जा सकती है। और सूची में दूसरा नाम है संयुक्त प्रवेश परीक्षा उन्नत यानी कि JEE एडवांस, जो मुख्य तौर पर IITs में एडमिशन के लिए प्रयोग होती है। कुछ अन्य राज्य और संस्थान स्तर की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जो आप ले सकते हैं वे हैं VIT यानी कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, SRM संयुक्त प्रवेश परीक्षा, BITSAT यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, COMET कर्नाटक के मेडिकल इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेजों का संघ, KIITEE यानी कि कलिंगा औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, WBJEE यानी कि पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा और महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आदि। अब मैं आपको बीटेक ट्रेड्स के बारे में बताती हूँ। पहली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार सहित इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए कुछ सामान्य विशेषज्ञता या ट्रेड उपलब्ध थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में प्रौद्योगिकी की प्रगति में लगभग 200 नए ट्रेडों को शामिल करके इस सूची को बढ़ा दिया गया है। कुछ अत्यधिक मांग वाले ट्रेड जिन्हें आप लेने के बारे में सोच सकते हैं वे हो सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान यानी कि कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विद्युत अभियंत्रण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग यानी कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, असैनिक अभियंत्रण यानी कि सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग इत्यादि। दोस्तों, यह लिस्ट बहुत लंबी है और हर ट्रेड का अपना महत्व होता है, तो आप अपनी रुचि और पसंद के क्षेत्र के आधार पर कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। इंजीनियरिंग में ट्रेड्स की पूरी सूची के लिए आप हमारी साइट targetstudy.com पर जा सकते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बीटेक डिग्री प्रदान करने वाले शीर्ष इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों के बारे में है। भारत भर में लगभग 5000 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो लगभग 200 इंजीनियरिंग ट्रेडों को बीटेक या BE प्रोग्राम प्रदान करते हैं, जिससे आप अपना बीटेक कोर्स पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि आप कुछ सर्वश्रेष्ठ सरकारी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों में शामिल होना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी में भी शामिल हो सकते हैं। 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, 31 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और लगभग बराबर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और शीर्ष स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई इत्यादि। और अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेलोर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हुबली कर्नाटका, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी और SRM यूनिवर्सिटी इत्यादि में। जब हम किसी कोर्स को करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में हमेशा एक सवाल उठता है कि उस कोर्स की फीस क्या है। तो दोस्तों, किसी भी बीटेक कोर्स के लिए शुल्क उसकी शैली और प्रतिष्ठा के आधार पर संस्थान से संस्थान में भिन्न होता है। हालांकि औसतन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान 50 से 60 हजार रुपए प्रति सेमेस्टर रुपए के बीच में कहीं भी ले सकते हैं, जबकि एक प्रतिष्ठित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसी पाठ्यक्रम के लिए औसत फी 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए प्रति सेमेस्टर के बीच हो सकती है। क्योंकि विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों की फीस संरचना में बहुत भिन्नता है, इसलिए किसी भी संस्थान में शामिल होने से पहले सटीक आंकड़े प्राप्त करने के लिए संस्थान के नवीनतम ब्रोशर को एक बार जरूर जांच लें। अब मैं आपको बीटेक कोर्स करने के बाद करियर की संभावनाएं और नौकरी के अवसरों के बारे में बताना चाहूंगी।
दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीटेक के बाद करियर की काफी संभावनाएं और नौकरी के काफी अवसर हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि शायद ही कोई संगठन या क्षेत्र होगा जहां बीटेक डिग्री धारकों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बीटेक डिग्री में ट्रेड के आधार पर आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम जैसे कि भेल, बीएसएनएल, एनएफएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड और आईओसीएल इत्यादि में, सरकारी बोर्ड और विभाग जैसे कि रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, और प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, विप्रो, लार्सन एंड टर्बो और सीएनसी कंस्ट्रक्शंस इत्यादि में। यदि आप अकादमिक या शोध के लिए जाना चाहते हैं तो आप संबंधित क्षेत्र में पीएचडी कर सकते हैं और व्याख्याता या शोधकर्ता के रूप में किसी शैक्षणिक संस्थान या शोध संस्थान में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप रक्षा बलों के इंजीनियरिंग कोर में शामिल होने के बारे में सोच सकते हैं। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा सरकारी क्षेत्र के प्रशासनिक पदों में शामिल होने का एक और विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, बीटेक डिग्री के बाद बहुत सारे अवसर हैं, सिर्फ एक शर्त के साथ कि आपको यह डिग्री किसी प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे आईआईटी या सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों से प्राप्त की हो। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक, यानी कि बीटेक डिग्री धारकों का औसत वेतन क्या है। इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां वेतन पैकेज में भारी अंतर है, जो 3 चीजों पर निर्भर करता है। नंबर 1 पर है जिस संस्थान से आपने बीटेक किया है उस संस्थान की प्रतिष्ठा। नंबर 2, आपने अपने बीटेक कोर्स में जो ट्रेड किया है। नंबर 3 है जिस सेक्टर में आप शामिल हुए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वेतनमान में अंतर प्रति वर्ष 6 लाख से 80 लाख से 1 करोड़ तक हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।